हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आज छठवीं क्लास के साथ हम लोग सामने हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, देखो भाई, खाली स्थान भरना है। मैक्केन है, ओबामा है। ठीक, ये क्या है? ओबामा। मैक्केन है, ओबामा है। यहां पर क्या दिया गया है? पालिनी। पूछ क्या रहा है? देखो, ओबामा ये क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, तो मैक्केन और ये पालिनी क्या है? ठीक, तो इनको थोड़ा सा समझिएगा। देखो, इनको किस आधार पर है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के लिए क्या होगा? नया रहेगा। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए, अधिकांश के लिए क्या होगा? नया हो जाएगा। ठीक, तो देखो है क्या, वहां पे राजनीतिक दल जैसे हम लोगों के यहाँ पे होता है ऐसे ही वहां भी हैं। तो देखो, वहां पे एक पार्टी होती है रिपब्लिक। ठीक है, एक पार्टी होती है रिपब्लिक, एक है डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक है। समझ गए? तो जो ओबामा है, ये ओबामा जो है, ओबामा है। ठीक, ये डेमोक्रेटिक से हैं, रिपब्लिक से। तो देखो, ये मैक्केन और पालिनी जो हैं, ये दोनों किससे हैं? रिपब्लिक से हैं। डेमोक्रेटिक से ओबामा है। तो ये जो बाइडेन रहे हैं ना, ये भी किससे रहे हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो भाई, एक इस संबंध की पुष्टि करता है कौन है? डीडीए, डीडी है, उसके बाद आरआरबी दिया गया है। ध्यान से देखो, अगर तो ये पीछे की तरफ लिखा गया, ये दोनों लिख दिया है ऐसे, डी यहाँ पे ले लिया, ये पीछे की तरफ ले लिया है। जब इसको लोगे तो बी पहला आ जाएगा, फिर आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला, फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा, बी। फिर देखो, लेटर यही वाले यूज करें हैं इसमें, है ना? यहाँ पे देखो, तो बी है, आर आर हो जाएगा, बी आर आर हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, बी आर आर यही राइट आंसर होगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। बाकी अगर ऑप्शन चेंज करता है इसके अकॉर्डिंग तो फिर कुछ और भी आंसर हो सकता है। ठीक, जैसे मान लो बी आर आर एक जगह और दे देता, फिर ये हम इनके क्रम के अनुसार लगाते हैं कि किस तरीके से इनको बदला। अगर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आर दो बार आए बी के साथ, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आर और आर, इस तरीके से आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट के अवधि में मिनट सुई कितना चलेगी? किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट के अवधि में मिनट सुई कितना चलेगी? ये हमसे सुई चल रही है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? कोणीय दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोणीय दूरी हमें निकालनी है, एंगुलर डिस्टेंस। ठीक, एंगुलर डिस्टेंस निकालनी है। चल सुई मूवमेंट किसका है? मिनट सुई का है। हैंड मूवमेंट किसका है? हैंड मूवमेंट किसका है? तो मिनट हैंड का है, मिनट हैंड का है, मिनट हैंड का है। ठीक, हमको इतना पता है कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड, ठीक, मिनट हैंड एक एक मिनट में कितना चलती है? बताओ भाई, एक मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। एक मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। इसने कहा कि 2 घंटे और कितना? 20 मिनट, ये इतना मूव करती है। तो 2 घंटे मतलब कितना? 120 मिनट, 120 मिनट और प्लस कितना? 20 मिनट, और इसका मूवमेंट इतना है टोटल। तो 120 और एक ये 20 मिला के कितना हो गया? 140 मिनट मूव कर गई। अब ये बताओ, 140 मिनट चलती है तो ये 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री चलती, तो 140 मिनट में कितना हो जाएगा? 14 छक्का 84, 840 डिग्री ये मूव कर जाएगी अपनी जगह से। कितना? 840 डिग्री। ठीक है, 840 डिग्री। हैंड मूवमेंट मैटर करेगा, है ना? घड़ी की क्लास में मैंने ये पढ़ाया है। ठीक है, घड़ी की क्लास में मैंने ये पढ़ाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास क्लॉक की आप लोगों की प्लेलिस्ट में ऐड है। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ और देखते क्या दिया गया। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के पश्चात समय होगा। ये बताओ, 30 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में, बताओ, तो ये 135 डिग्री घूम रही है। मतलब समझो कि 135 डिग्री को अगर हम ब्रेक कर दें तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 4 बराबर कितना? 120 डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ये बताओ कि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री, तो फिर 15 डिग्री मूव करने के लिए इसको 30 मिनट लगेगा। बताओ, आधे घंटे में फिर 15 डिग्री मूव करेगी भाई। 1 घंटे में अगर 30 डिग्री मूव करती है तो 15 मिनट, 15 डिग्री घूमने के लिए इसको 30 मिनट लगेगा। अब समझो आप लोग, इसको देखो,
देखो 30, ये जो 4 आ रहा है ना, क्योंकि 120 डिग्री मूव करेगी, इसको 30 से अगर देखेंगे तो 4, 30 के कितने गैप हो जाएंगे, 30 60, 30 90 और 30 120, देख सकते हो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए बराबर 4 घंटे। 4 घंटे हो गए। घड़ी में कितना बजा है, 3 बजा है। ठीक, तो 4 घंटे और कितना, 30 मिनट, कितना हो जाएगा, 4 घंटे और 30 मिनट। 135 डिग्री घूमने का मतलब कितना है, 4 घंटे 30 मिनट में घूमेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 7:30। ठीक है, 7:30 इसका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 7:30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7:30। ठीक, इसको समझ पाए हो ना। देखो जो भी डिग्री घूमेगी, जैसे 135 घूम रही है, तो इसको 30 से भाग करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 घंटे तो पूरा पूरा आ जाएगा। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो ये 30 चक्कू 120 और 15 मिनट बच जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब 15 डिग्री के लिए 30 मिनट और। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, है ना। और उसी टाइम में उठा के हम ऐड कर देंगे, क्योंकि घूमने के पश्चात बाद के समय की बात कर रहा है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वें की तरफ। यदि कंप्यूटर को ये लिखा जाए तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। इस प्रश्न को देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे देखो कंप्यूटर है, COMPUTER, इसने क्या लिखा, RFU। ठीक, इसको थोड़ा सा पास पास लिखते हैं। इसने क्या लिखा, RFU VQNPC, VQNP और C। ठीक है, VQNP, ठीक, PC। अब ध्यान से देखो अगर, तो ये सेम रहा, फिर E के बाद F हो गया, T के बाद U हो गया, U के बाद V हो गया, P के बाद Q हो गया, M के बाद N हो गया, O के बाद P हो गया, और ये C का C ही इसने रखा। मतलब समझ पाए ना, पहला आखिरी सेम है, ये सेम रहा और ये भी सेम रहा। ठीक, तो देखो E E और M M, ये तो सेम हो जाएगा। E से स्टार्ट M पे दोनों नहीं होंगे। अब देखो N के बाद O चाहिए, O, N के बाद O, I के बाद J चाहिए है, C के बाद D चाहिए है, I के बाद J चाहिए है, D के बाद E चाहिए है, E के बाद F चाहिए है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी में क्या चल रहा है, +1 कर दे रहा है, ये सब पे +1 हो रहा है, +1 होता चला जाएगा, हम भी जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 15,789 को लिखा गया और NPSU 2346 को लिखा जाता है, तो 23,549 को क्या लिखा जाएगा। देखो भाई, देखो एक चीज अगर ध्यान दो आप लोग, 2346 को ये लिखते हैं, तो देखो 23 तो यही मिल रहा है, NP यही तो है ना, 2 3 5 4 9, तो 2 3 पे क्या मिला, N मिल गया और P मिल गया। 5 पे देखो अगर, तो तीसरा है, दूसरा इधर से ये T रहा, T है ना, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। ठीक, 4 9 पे देखो क्या है, 9 लास्ट अक्षर है, तो L होगा यहाँ पे, और 4 नंबर पे यहाँ देखो तीसरा क्या है, S है। NPTSL NPTSL ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ये इसी के अक्षर और अंकों, जो अंक दिए गए हैं उनके आधार पर इनको लिखा गया है। ठीक है, सेम कोड का यूज करा है इसने क्वेश्चन नंबर 6 में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। निम्नांकित में से कौन समूह के अन्य से मेल नहीं खाता। वायलिन है, सरोद है, गिटार, हारमोनियम है। बताओ भाई, वायलिन, सरोद है, गिटार है, हारमोनियम है, क्या आएगा, आप सब लोग बताइएगा भाई। देखो वायलिन बजाओ, चाहे सरोद बजाओ, चाहे गिटार बजाओ, इन केसेस में क्या है ना, तारों का खेल है, तार हम स्पर्श करते हैं। ठीक, जबकि हारमोनियम में क्या है ना, उंगली से क्या करते हैं, उंगली से दबाव डाला जाता है, उंगली से दबाव डाला जाता। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, 4th इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 8 नंबर, 7 14 28 49, ये तो समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। देखो 7 है, 14 है, 28 है, 49 है, पूछ रहा आगे क्या आएगा। तो ये देखो गैप इनका अगर चेक कर लिया जाए तो क्या चल रहा है, देख लेते हैं एक बार। 7 है, फिर 14 है, फिर ये 8 1 9 2 2 4 21 है। तो देखो 7 दूनी 14, 7 21, 4 चौक 28 होगा, और 9 8 17, लास्ट में 7, 4 2 6 1 7, 77 चाहिए होगा। 77 ऑप्शन नंबर दूसरे पर दिया गया, 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से नंबर सीरीज दी गई है। 82 है, 97 है, 114 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 154 है। यहाँ पे भी गैप चेक कर लिया जाए एक बार। ठीक, यहाँ पर तो देखो क्या गैपिंग चल रही है। 82 15 97 होगा, और 7 7 14। ठीक है, ये और 10 9 1 17 15 17, तो 19 है क्या यहाँ पर, 9 4 13। ठीक है, 11 1 12 1 13, 133 है क्या ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा चौथा। ठीक, तो फिर ये 21 का गैप होना चाहिए, 21 का, 3 1 4 और 13 2 15। ठीक है, इस तरीके से ये गैपिंग आसान है प्रश्न, गैप श्रृंखला का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महेश का ये दिया गया तो सेम का क्या हो जाएगा। देखो भाई MAHESH सेम, एस से चाहिए है, एस का वैल्यू, एस सेकेंड लास्ट इधर से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एच चाहिए है लास्ट वाला हो जाएगा 2, ये फिर एक ए का चाहिए है सेकंड इधर से हो जाएगा दूसरे नंबर पे ये वाला ना, तो कितना आ जाएगा 5। 625 देखो कहाँ दिया है, यही दिया है, इकलौता ऑप्शन है 625 वाला, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ठीक है, बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया कि क्रिया प्रतिक्रिया अपोजिट है, जी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो जन्म और मृत्यु एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन में है ना। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब यहाँ फिर दिया गया ये प्रश्न अच्छा है, इसको समझिएगा। NTPC जो 12th बेस पर एग्जाम हुआ था उसमें इस तरीके का प्रश्न देखा गया था। ठीक, आप लोग इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। ठीक, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि निर्देश निम्नलिखित संख्या, प्रश्न नीचे दी गई 5 त्रिअंकी संख्याओं पर आधारित है। यदि सभी संख्याओं को बाएं से अवरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे क्रम के बीच अंतर क्या होगा। देखो कह रहा है कि सभी संख्याओं को बाएं अवरोही क्रम में लगाया जाए। ठीक है, अवरोही मतलब समझो इसको कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी यही है, 8 7 9, फिर कितना है 7 5 1, उसके बाद देखो 6 है, 6 3 2, उसके बाद देखो 5 9 4, 5 9 4, और उसके बाद कितना है 4 9 8, 4 9 8। देखो ये सभी अवरोही क्रम में लग गई। फिर कह रहा है दूसरे, तो बाएं से दूसरी ये हो गई, और दाएं से तीसरी 1 2 3 ये हो गई। कह रहा है कि इनके मध्य अंतर क्या होगा, तो भाई बताओ अंतर क्या होगा। 11 से 2 जाएगा 9, 4 से 3 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 7 से 6 जाएगा 119 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर किसका 12 का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर में भी वही कहानी है। कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, कि यदि सबसे बड़ी संख्या के, ठीक, कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को तीसरी सबसे बड़ी संख्या के अंतिम अंक से, ठीक, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, कह रहा है तीसरी सबसे बड़ी संख्या के, ठीक, अंतिम अंक से। अब समझो इसको, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या इनमें देखो कौन कौन है, ये है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या, इसका पहला अंक कौन सा है 8। कह रहा है को तीसरी सबसे बड़ी संख्या तो 8 है, ये फिर दूसरी, इससे दूसरी सबसे बड़ी कौन है 7 है, फिर कौन है ये है 6। ठीक, तीसरी सबसे बड़ी संख्या के अंतिम अंक, ये इसका अंतिम अंक कितना है 2। कह रहा है इससे अगर भाग कर दिया जाए, ठीक, तो परिणाम क्या होगा 4 होगा, बस यही सही हो जाएगा 4। ठीक, आप लोग इसको समझो। कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 879 है। ठीक, अब कह रहा है कि और तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है 632, ये तीसरी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी ये, फिर ये, और फिर ये हो जाएगी तीसरा नंबर। अब ये कह रहा है कि इसके पहले अंक को इसके तीसरे अंक से अगर विभाजित किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी। ठीक, ये पूछ रहा है।
इस तरीके के क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जामिनर बहुत पूछता है इनको। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस देखो कुछ और प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एग्जामिनेशन में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े जिनके बीच प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर आगे पीछे दोनों ओर है। अब देखो कह रहा है एग्जामिनेशन के, EXAMINATION, एग्जामिनेशन में कह रहा है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने दोनों तरफ अंग्रेजी वर्णमाला में इनके मध्य में होते हैं। देखो EFGHI, ठीक, यहां से देखो FGHI JKLMNO नहीं मिला कुछ, एक्स से बड़ा कोई इधर है ही नहीं। ABCDEFGHI नहीं मिला, MNOPQRST नहीं मिला, IJKLMNO नहीं मिला, NOPQRS नहीं मिलेगा, ABCDTUVIJKO इधर से कुछ नहीं मिलेगा। इधर से आ जाओ ये NO है ना, PQRSTUVWX नहीं मिला, OPQRSTUVWX नहीं मिलेगा, IJKLMNOPQTUVWXYZ कुछ नहीं मिलेगा, ABCDEFG नहीं मिला, NOPQRIJKMNABC कुछ नहीं मिलेगा इधर से। तो एक इधर मिला, एक इधर से और एक इधर से, टोटल कितने मिल गए? 2। टोटल कितने मिल गए? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आ जाएगा? 2। अब ये लास्ट नंबर सीरीज दी गई है हमें, आखिरी नंबर सीरीज दी गई है। ठीक, तो इसमें देखो भाई क्या चल रहा है, 17 है 25 है, देखो 17 है 25 है, फिर कितना है 52 है, उसके बाद कितना है 116 है, फिर कितना है 241 है, फिर कितना है 457 है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या आएगी, यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं भाई। देखो भाई क्या दिया गया, 17 8 25 25 और ये कितना हो जाएगा 27 52, बस यहीं से पकड़ में आ जाएगा। 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, तो आगे 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 7 3 10, 4 5 9 1 10, 4 3 7 1 कितना 8, 800 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, पहला आ जाएगा 800, समझ पाए ना इसको। ठीक, ये जोड़ेंगे इसको 7 5 12, 4 2 6, 6 5 11, 6 1 7, तो 7 3 10, लास्ट में 0 चाहिए, लास्ट में 0 सब पे लगा एक छोड़ के है, पर ये पूरा वैल्यू ऐड कर देंगे, 7 3 10, 5 4 9 1 10 और 4 3 7 1 कितना 8। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आज की क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हम लोग 6 क्लासेस टोटल कंप्लीट कर चुके हैं इस सेशन के, है ना। आप सभी लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।